2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। ईमानदार नेता कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ईमानदार रहकर वह कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए राजनीति में दिमागदार बनना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल ईमानदार जनता के लिए भले हैं, पर राजनीति के लिए वो दिमागदार नेता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी। देखिए 14 फरवरी 2014 ये वो तारीख है जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार इस्तीफा दिया था। बारिश के बीच केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, दोस्तों मैं बहुत छोटा आदमी, मैं यहाँ कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जन लोकपाल बिल के लिए आया हूँ और आज लोकपाल बिल गिर गया है और हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं और मैं इस बिल के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। ये अरविंद केजरीवाल के ही शब्द थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो थी वो नई इस अस्तित्व में आई थी। कार्यकर्ता जो थे उनके इस ऐलान से काफी उत्साही थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो दोबारा जो है चुनाव में जाएंगे और जीत भी जाएंगे और हुआ भी कुछ यही। अब 1 दशक से ज्यादा देखिए समय बीत चुका है। अरविंद केजरीवाल जो है 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के चुने गए हैं और पार्टी भी तमाम राजनीतिक जोर आजमाइश में पहले से ही कई ज्यादा जो है अनुभवी हो गई है। वहीं 15 सितंबर 2024 को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और उन्होंने फिर से वही वाली बात कही कि मैं तभी ग्रहण करूंगा सीएम पद की कुर्सी जब मुझे जनता ईमानदार कहेगी और जब जनता मुझे चुनेगी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। तो अब वहीं आतिशी को भले ही अभी सीएम पद दे दिया गया है, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और इस बार भी वो दोबारा चुनाव में जाने और सत्ता हासिल करने का भरोसा जो है वो जता रहे और उन्होंने कहा है कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे। रविवार को भी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई अन्य नेता दिल्ली की जो सीएम पद की कुर्सी है वो संभालेगा और इसके लिए आतिशी को उन्होंने चुना। विधायक दल की बैठक हुई, उसी में नए मुख्यमंत्री का नाम भी अनाउंस कर दिया गया जो कि आतिशी मान लेना है। अब ऐसे में वो लगातार यही कह रहे हैं कि मैं एक ईमानदार नेता हूं और इस ईमानदार नेता को जब तक जनता कुर्सी पर नहीं बैठाएगी तब तक मैं इस कुर्सी को ग्रहण नहीं करूंगा। उनकी इस घोषणा की बीजेपी ने लेकिन पीआर स्टंट जो है वो करार दिया और उनके इस ऐलान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं देखिए करीब 5 महीने जेल में रहने और जेल के अंदर से ही सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को देर शाम जमानत मिलने के बाद बाहर आए और इसको 2 दिन बाद उन्होंने 2 दिन बाद इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। और आखिर अभी ही इस्तीफे की पेशकश क्यों की गई, ये सबके मन में सवाल है। अगर आप 10-12 साल के केजरीवाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो उनके फैसलों में कुछ ना कुछ नाटकीयता होती है। नाटकीयता ऐसी कि जिसमें आदर्श भी दिख जाए और उसके पीछे कोई रणनीति भी छिपी हो। वो बतौर राजनेता इतने सरल व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल इस अचानक लिए फैसले से संदेश देना चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों से ऊपर हूं और मैं साधारण व्यक्ति हूं। केजरीवाल जिस समय गिरफ्तार हुए थे तभी इस्तीफा दे सकते थे क्योंकि इससे पहले भी जो नेता ऐसे गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अब जेल से बाहर निकल आने के बाद इस्तीफा देने के कारणों के पीछे हो सकता है कि वो ये भी साबित करना चाहते हो तो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और सिद्धांतों की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। आज वो ये मान रहे हैं कि वो दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि वो जनता के फैसले पर ही मुख्यमंत्री की गद्दी लेंगे। चलिए उन्होंने अभी के लिए तो दिल्ली के सीएम की कुर्सी में आतिशी को बैठा दिया, लेकिन उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठ रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बिहार में
नीतीश कुमार ने जब मई 2014 में इस्तीफा दिया तो सीएम पद के लिए जितिन राम मांझी पर भरोसा जताया और झारखंड में हेमंत सोरेन ने जनवरी 2024 में जेल जाने से पहले यही भरोसा चंपाई सोरेन पर किया था और वो सीएम बनाए गए। मगर जब नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हुई तो जितिन राम मांझी, चंपाई सोरेन ने अपनी राहें जो थी अलग कर ली और बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला किया तो भरोसा आतिशी पर किया। अब सवाल ये कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ हुए मामले को देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा क्यों किया? ये सवाल आपके भी मन में है और ये सवाल कईयों के मन में है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सक्रिय हो गई थी और मीडिया में ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई थी कि सुनीता केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा जताया। लेकिन आतिशी पर भरोसे की वजह क्या? आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा है कि जब अरविंद जी और मनीष जी जेल में थे तब आतिशी ने पार्टी से जुड़े मसलों को संभालने के मामले में अपना लोहा मनवाया और अरविंद और सिसोदिया के निर्देशों को पार्टी के प्रवक्ता और बुराड़ी के पार्षद संजीव झा ने कहा कि विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीने ही बाकी है और हम पार्टी में बिल्कुल बदलाव नहीं करना चाहते थे। आतिशी को इसीलिए चुना गया क्योंकि वो अभी सबसे ज्यादा विभागों को संभाल रही थी और देखिए यही चीज तो हम लोग भी कह रहे थे कि आतिशी सबसे ज्यादा विभाग को संभाल चुकी है, आतिशी को गवर्नेंस की अच्छी समझ भी है और कहीं ना कहीं आतिशी को चुना जाना स्वाभाविक इसलिए भी था क्योंकि वो भरोसेमंद है आम आदमी पार्टी के लिए और कभी पार्टी के खिलाफ नहीं गई हैं। आतिशी के पास दिल्ली सरकार में फिलहाल 14 विभागों की जिम्मेदारी है। इसमें वित्त, शिक्षा और बिजली जैसे बड़े विभाग भी शामिल हैं। जब आतिशी को इन जिम्मेदारियों के लिए चुना गया था तब वो कई वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ते हुए आगे आई थी और आतिशी को तब पार्टी के सह संस्थापक और 2 बार मंत्री रहे गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और राखी बिरला की तुलना में चुना गया। वहीं पार्टी के नेताओं का भी ये कहना है कि केजरीवाल खुद IIT ग्रेजुएट है। केजरीवाल के साथ ये रहा है कि वो हमेशा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करना चाहते रहे हैं और केजरीवाल के कई सलाहकार IIT ग्रेजुएट है। ऐसे में आतिशी का पार्टी में आगे बढ़ना जो था वो स्वाभाविक था क्योंकि आतिशी को बहुत अच्छे से नॉलेज है। आतिशी ही विधायकों और पार्षदों तक पहुंचा रही थी और इसके अलावा आतिशी पार्टी में महिला चेहरा भी है। और इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब केजरीवाल ने 15 अगस्त के दिल्ली सरकार से जुड़े कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी झंडा फहराने की जो जिम्मेदारी थी वो भी आतिशी को ही दी थी। हालांकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित किया था। अब ऐसे में आतिशी सिसोदिया को सलाहकार के रूप में काम करती रही थी। वहीं दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी जो अच्छे काम करने के दावे करती है उसमें आतिशी की भूमिका अहम बताई जाती है। वहीं आतिशी के माता पिता ने कर्ल मार्क्स और लेनिन के नामों के अक्षरों को जोड़कर आतिशी को मार्लेना सरनेम दिया गया था। हालांकि 2019 चुनाव के दौरान आतिशी ने अपना ये सरनेम हर जगह से हटा दिया था। वहीं अन्ना आंदोलन के समय से ही आतिशी जो है जुड़ी हुई है। अन्ना आंदोलन के समय से ही आतिशी संगठन में सक्रिय रही थी। साल 2013 में आतिशी आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के तौर पर आतिशी ने काम किया। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया का भी ये कहना था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दिशा सुधारने और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के गठन और निजी स्कूलों को बेहिसाब फीस बढ़ोतरी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कामों में अहम भूमिका आतिशी ने निभाई है। और आतिशी को पहली बार साल 2019 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उनको पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बीजेपी के गौतम गंभीर के सामने आतिशी चुनाव में जीत नहीं सकी, लेकिन फिलहाल आतिशी जो है वो कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक है। और कहा जाता है कि जब 2020 में आतिशी को मंत्री पद नहीं दिया गया था तब पार्टी के अंदर भी इसका विरोध हुआ था और आम आदमी पार्टी पर बीते दिनों जब भी संकट रहा है, संकट के बादल जो है वो बन रहा है, तब आतिशी हमेशा उनके लिए खड़ी रही है और आगे दिखी है। तो देखिए, एक आतिशी पर विश्वास करना अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि
जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा जो है वो जेल में रह करके भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और ऐसे में हरियाणा चुनाव भी अभी सामने है। हो सकता है कि ये अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा माइंड मास्टर स्ट्रोक हो, और देखिएगा जब चुनाव हो जाएंगे, जो परिणाम सामने आएंगे, तो उस वक्त पूरा खेल जो है वो पता चल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं डरी और सहमी बीजेपी भी है। भले बीजेपी अभी ये खुश हो रही होगी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा देने की वजह अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत दिमागदार नेता भी है, ईमानदार के साथ भी। तो अब देखते हैं कि आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।